अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्गला एनक्लेव के हवाले से। लास्ट 1 मंथ में क्या चल रहा है मार्गला एनक्लेव में, स्पेशली ओल्ड बेल्टिंग और फर्स्ट फर्स्ट बेल्टिंग और सेकंड बेल्टिंग, और मार्केट का इस टाइम पे क्या ट्रेंड है, किस तरफ मार्केट जा रही है, और कौन से इन्वेस्टर इस टाइम पे एग्ज़िट ले रहे हैं और हम भी अपने इन्वेस्टर्स को सेफली आउट कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि हर एक ने अपने नसीब के मुताबिक कमाना है। और जिन लोगों की हमने इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी उनको हम ऐसा ऐसा अब एग्ज़िट कर रहे हैं, क्योंकि 20 दिन बाकी हैं। और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कुरी अपग्रेड विलेज के हवाले से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और उसके बाद काफ़ी फास्ट वर्क हुआ, और वहाँ पे जो स्ट्रीट्स के नंबर हैं उनके ऊपर लिखा गया था अपग्रेड कुरी मॉडल विलेज। लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1 डेढ़ महीना पहले हमने जब उस साइट का विज़िट किया है तो वहाँ से वो साइन हटा दिए गए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि उसके उसी जगह पे कोई और चीज़ आ रही है या कुछ और प्लॉट्स आ रहे हैं या वो प्लॉट्स किसी और को दिए जाएंगे। तो ये अभी चीज़ें सामने आएंगी। फ़िलहाल थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डालेंगे। और ये आप लोग जानते हैं, बहर एनक्लेव से आप आउट आते हैं तो ये आपको सामने का व्यू मिलता है। राइट साइड पे DHA सीडीए आ चुका है और ये फिलिंग राइट साइड पे प्रॉपर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम जाएंगे जिना एवेन्यू से आगे पार्क रोड की तरफ, और रास्ते में जो डेवलपमेंट होती हुई दिखाई देगी वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट होगी। उम्मीद है आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि मार्केट के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से आप कम्प्लीटली अवेयर हो सकें। तो डिस्कस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यू एक्सेस आ रही है उसका भी साथ ये एक ड्रोन क्लिप अटैच है, इसको भी आप देख सकते हैं। बड़ा फास्ट वर्क हो रहा है, और अभी चूँकि बारिशें बीच में हो जाती हैं तो उसकी वजह से तकरीबन आप समझें कि 7-8 दिन का काम रुक जाता है। तो अदरवाइज़ वहाँ पे फुल स्पीड के साथ डेवलपमेंट जारी है, और मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीना माइंड में रखें। तकरीबन आप समझें कि 70-80% काम कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अनकरीब उस एरिया को डिटेल में विज़िट करें। बेसिकली टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मार्केट में इस टाइम पे तेज़ी है, और इस टाइम पे जो सेंसिबल इन्वेस्टर है वो एग्ज़िट ले रहा है, और सेंसिबल डीलर भी वही है जो अपने इन्वेस्टर को सेव करे और टाइमली उनको एग्ज़िट करवाए सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ। और क्योंकि अभी आपको पता है, जो मैंने डिस्कशन की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वेस्टर वो मार्केट से अब आउट करेगा, और अब मार्केट में एंड यूज़र आएगा, या जो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो आएगा। अभी भी तकरीबन 20 दिन बाकी हैं। आज मेरे ख्याल में 1 फरवरी 2026, तो 24 फरवरी को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, स्पेशली ट्रांसफ़र के केसेस में। और अभी वो लोग जिन लोगों ने बयाने किए हैं, या वो लोग जो प्लॉट बाई करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उनको 1 महीना पहले इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, और 24 फरवरी से इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो जाएगी ट्रांसफ़र के केसेस में। और वो ड्यूज़ जो तकरीबन आप समझें 20-21 तारीख को अप्लाई होंगे, तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर इंस्टॉलमेंट लगा दी जाएगी, और फिर आप ट्रांसफ़र ले सकेंगे विद 1 इंस्टॉलमेंट। और इस टाइम पे अगर बात करें हम सबसे पहले न्यू एक्सेस के हवाले से, तो न्यू एक्सेस का ये क्लिप आप साथ देख सकते हैं। बड़ा फास्ट वर्क हो रहा है पार्क रोड से टावर्ड मोड़ा नूर, आगे फिर जो सेक्टर ME2 है, मार्गला एनक्लेव एवेन्यू, वहाँ तक बड़ी स्पीडी डेवलपमेंट है। और ये एरिया आप लोग जानते हैं, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसका ये एरिया कहलाता है, जहाँ से ये रूट आ रहा है पार्क रोड साइड से। और ये एक लोग अक्सर गेम चेंजर कहते हैं, लेकिन मैं इसको शेप चेंजर कहता हूँ। ये जो एक्सेस है, और एक एक्सेस जो आपकी आएगी PM हाउस साइड से, ये शेप चेंज कर देगी इस पूरे एरिया की। और गेम चेंजर ये तब था जब पार्क रोड पे काम शुरू हो गया था, तो उस टाइम पे गेम चेंज हो रही थी। अब आप समझें कि ये शेप चेंज हो रही है। आप उस एरिया को देखेंगे साल बाद, अभी जो लोग ओवरसीज़ हैं और वो 1 साल बाद विज़िट करते हैं ये जिना एवेन्यू को, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, क्योंकि ये रैपिड डेवलपमेंट हुई है।
एक साल में, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना फास्ट वर्क होगा। तो डेफिनेटली हम तो डे वन से इसको डील कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें डे वन से ही आइडिया था कि जिस एग्रेसिव लेवल पे मूवमेंट हो रही है, तो उम्मीद है कि ये डेवलपमेंट कम से कम नॉन स्टॉप होगी। और जो पोजीशन की कमिटमेंट थी, खैर 2025 में भी कमिटमेंट की गई थी, वो हमें तो आइडिया था कि इस 2025 में ये पोजीशन नहीं मिल सकेगा, और बारिशें होती हैं मानसून में, 3-4 महीने आपके वेस्ट होते हैं। लेकिन 2026 में हम पर उम्मीद है कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये सामने का व्यू आपने देखना है, मैंने जस्ट आपसे डिस्कशन करनी है। ये ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आपको ये दिखाता रहता हूँ। ये ME3 सेक्टर है, इसमें बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर का प्लॉट फॉर सेल है 1 करोड़ डिमांड में। ये सामने राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 57, और इस तरह से मुख्तलिफ प्लॉट्स आपको ME3 में मिल जाते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी अब ऐसा ऐसा कम हो रही है। और स्टार्ट करते हैं मार्केट सिचुएशन के हवाले से। मार्केट में इस टाइम पे तेज़ी है, और ये मैक्सिमम जो तेज़ी आपको दिखाई दे रही है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, ये मैक्सिमम 1 महीने की तेज़ी है। और जिन लोगों ने एग्ज़िट करना है वो अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट ले सकते हैं, और जिन लोगों ने एग्ज़िट नहीं लेना और वो मज़ीद लालच कर रहे हैं, जी हमें अगर अभी आज अगर 30-40 लाख जनरल 1 कनाल पे मिल रहा है, 30-40 लाख प्रॉफिट अगर हमें 1 कनाल के ऊपर अभी ऑफ़र हो रहा है, तो वो इस उम्मीद में है कि 1 महीने बाद हमें हो सकता है 20-30 लाख और ऊपर मिल जाए। तो मेरे ख्याल में इतनी तेज़ी शायद 1 महीने के बाद ना आए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के बाद जो 50% इन्वेस्टर है मार्केट से आउट हो जाएगा, और फिर जो स्टक हो गए लोग, जिन लोगों ने बयाना किया था लेकिन प्लॉट आगे सेल नहीं हो सका अच्छी प्राइस पे, तो मजबूरन उनको एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मज़ीद इन्वेस्टर फिर आउट करेगा, और उसके बाद कम से कम आप ये समझें कि 2 इंस्टॉलमेंट जब हो जाती हैं, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट, तो फिर 90% आपका एंड यूज़र मार्केट में रह जाता है। ये जिना एवेन्यू आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का ये रोड है बेसिकली, और लेफ़्ट साइड पे प्लाट्स होंगे। ऑलरेडी इन लोकेशन से आप वाकिफ़ हैं। मैं जस्ट आपसे, क्योंकि हमारी आगे पार्क रोड डेस्टिनेशन है, तो हमने आगे जाना है, तो साथ साथ मैंने सोचा चलें आपसे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट मार्केट सिचुएशन। तो जिन लोगों ने एग्ज़िट लेना है उनके लिए सुनहरी मौका है, और वो एग्ज़िट ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप समझें कि आपको कम से कम अगर 5 मरला की बात करें इस टाइम पे 28 लाख के ऊपर कम से कम 10 से 15 लाख प्रॉफिट ऑफ़र हो रहा है जनरल कैटेगरी पे। इस तरह से जो कॉर्नर कैटेगरी है, या एक्स्ट्रा लैंड है, या पार्क फेस है, वो तकरीबन आप समझें 28 लाख के ऊपर। अगर पार्क फेस है तो वो भी फीचर प्लॉट है, 28 लाख के ऊपर आपको कम से कम हो सकता है 20 से 25 लाख प्रॉफिट ऑफर हो जाए। इस तरह कॉर्नर प्लॉट है, उसके ऊपर हो सकता है आपको 30 से 35 लाख प्रॉफिट ऑफर हो जाए। तो ये आपके पास एक बेहतरीन चांस है, मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। और ये सामने राउंड बोट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका व्यू भी आपको दे दें। इसको भी थोड़ा सा ये मज़ीद इन्होंने अपग्रेड किया है, ये देखें। ME2 सामने है, इसमें जो स्ट्रीट्स हैं सीवरेज का काम स्टार्ट है, और पाइप वगैरह डाल दिए गए हैं। तो वो हो सकता है इंशाल्लाह हम साइट विज़िट करेंगे कमिंग वीक में, ऑन साइट जाएंगे तो वहाँ से आपको अपडेट करेंगे। इस टाइम मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ। जो अपग्रेड कुरी मॉडल विलेज है, उसके जो पहले साइन लगे थे स्ट्रीट्स के, वो हटा दिए गए हैं, और अब देखना ये है कि वहाँ पे नई क्या डेवलपमेंट सामने आती है, और जो भी वहाँ पे नए साइन बोर्ड इंस्टॉल होंगे तो वो हम इंशाल्लाह आपको विज़िट करके साइट भी दिखाएंगे और उसका पूरा एक व्यू आपको देंगे। और मेरे ख्याल में कुरी अपग्रेड मॉडल विलेज की जो साइट है, हो सकता है वहाँ से ख़त्म कर दी जाए, हो सकता है वहाँ से हटा दी जाए। मेरी अपनी ये असेसमेंट है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं बनती कि वहाँ से साइन बोर्ड को हटा दिया गया हो, या हो सकता है स्ट्रीट्स नंबर चेंज करने हों। तो बहरहाल अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा ये सामने बुखारी चौक है, लेफ़्ट साइड से निकलेगा आपका साउदर्न बाईपास, जहाँ पे आपका आगे ME1 है, 10 मरला है, फिर आगे 5 मरला, और आगे जिना एवेन्यू बहरीन क्लेव की तरफ ME4 की तरफ ये एक्सेस जाएगी। और ये आपका बुखारी चौक आ चुका है, और हम जाएंगे राइट साइड पे। और इस टाइम पे जल्दी से अगर बात करें 5 मरले का प्रॉफिट इस टाइम पे मार्केट में
जनरल कैटेगरी का प्लॉट 10 से 15 लाख के बिटवीन ट्रेड हो रहा है। कैटेगरी या फ्यूचर प्लॉट उसकी अपनी प्राइस है, तकरीबन बाईपास से लेकर पार्क फेस, डेड एंड, सेमी कॉर्नर, एक्स्ट्रा लैंड प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 20 लाख से लेकर 30-35 लाख की रेंज में इस टाइम पे चल रहे हैं। और मार्केट में कस्टमर है, इस टाइम पे ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से कस्टमर है। कॉर्नर सबसे टॉप पे जा रहा है इस टाइम पे, 5 मरला हो, 10 मरला हो या 1 कनाल हो, इस तरह से कॉर्नर का प्लॉट 10 मरला कल सेल आउट हुआ है 45 लाख प्रॉफिट में। और पेड अमाउंट इसकी तकरीबन आप समझें कि 60 लाख थी। उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट गेन कर रहा है, तकरीबन 10-12 लाख प्रॉफिट पे लोगों ने चीज़ें ली, उसके ऊपर तकरीबन टैक्स वगैरह निकाल के 30 लाख प्लस माइनस प्रॉफिट, तकरीबन आप समझें 50% प्रॉफिट रेशो है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट देखी जाए। और ये 1 महीने का टाइम मैक्सिमम। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रियल स्टेट में कोई भी सोसाइटी इस टाइम पे इतनी तेज़ है जो इतना अच्छा रिटर्न आपको दे रही है। ये सामने प्रॉपर इनका जो एंट्री एक पॉइंट है, एक तरह से खूबसूरत मॉडल आप इसको समझें। गेट तो प्रॉपर खैर नहीं होगा, लेकिन एक खूबसूरत मॉडल प्लस्तर हो चुका है, पेंट इसका हो रहा है, टाइल वर्क हो रहा है इसकी खूबसूरती इंशाल्लाह वापसी पे हम दिखाएंगे एक सेपरेट वीडियो में। और इसके बाद 1 कनाल की बात करें तो ME3 के अंदर या ME2 के अंदर उस टाइम पे हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये प्लॉट्स ले लें 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख पे, 5-7 लाख, 8 लाख प्रॉफिट पे 1 कनाल का प्लॉट डाउन पेमेंट से पहले अवेलेबल था मार्केट में। लेकिन जिन लोगों ने सेंसिबल इन्वेस्टमेंट की आज वो प्रॉफिट के ऊपर है। और जनरल कैटेगरी का प्लॉट 30-35 लाख से लेकर तकरीबन 50-55 लाख तक इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है। लोकेशन वाइज अगर कोई बहुत ही अच्छी लोकेशन है या कैटेगरी प्लॉट है तो उसकी इस टाइम पे प्राइस 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी है। तो ये लोकेशंस हैं, लोकेशन के ऊपर डेफिनेटली आपको प्राइस मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं जिनकी अगर आप 1-2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट पे करते भी हैं तो मार्केट बेहतर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो मार्केट स्लो होगी या डाउन होगी। और वो रेयर लोकेशंस मौजूद हैं, वो 10 मरला में भी हैं, 1 कनाल में भी हैं। और इस तरह से अगर बात करें 1 महीने की ट्रांजैक्शन की, जो ओल्ड बेल्टिंग है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। जो ओल्ड बेल्टिंग थी और उसमें ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन हुई 50 लाख प्रॉफिट मिनिमम। सर्ट्रेड नंबर 16 में प्लॉट सेल आउट हुआ रिसेंटली 50 लाख प्रॉफिट में, टैक्स अपना अपना, कमीशन इंक्लूडिंग। और इसके अलावा नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर प्लॉट सेल आउट हुआ और जो कि लास्ट वीक ट्रांसफ़र हुआ है 70 लाख से लिया गया ऑनर से, टैक्स अपना अपना था। इसके अलावा नई बेल्टिंग के प्लॉट्स सेल आउट हुए, कॉर्नर के प्लॉट्स, और वो भी अच्छे रेट के ऊपर सेल आउट हुए। तो इस टाइम पे प्रॉफिट मार्केट में ठीक है। और आपने अगर एग्जिट लेना है अच्छे प्रॉफिट के साथ तो अभी ले लें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जब आ जाती हैं तो इन्वेस्टर के निकलने के साथ साथ मार्केट थोड़ी स्लो ज़रूर होती है। और फर्स्ट बेल्टिंग का रिज़ल्ट आपके सामने है, हालांकि प्राइसेस कम हैं, लेकिन अभी उसकी मार्केट 5 मरला की स्पेशली देख लें, 10 मरला की देख लें तो वो भी इस टाइम पे थोड़ी स्लो है। लेकिन जो अच्छा प्लॉट है उसका कस्टमर मौजूद होता है, वो फर्स्ट बेल्टिंग हो, सेकंड बेल्टिंग हो। अभी अगर बात करें लास्ट 1 मंथ की ट्रांजैक्शन की तो 10 मरला का प्लॉट मैक्सिमम सेल आउट हुआ है ME4 में 55 लाख प्रॉफिट में, जिसकी 3 इंस्टॉलमेंट इस टाइम पे ड्यू हैं या पेड हैं। और मिनिमम ME1 के अंदर प्लॉट सेल आउट हुआ 3 साल का प्लान, फर्स्ट बेल्टिंग 40 लाख प्रॉफिट में। तो तकरीबन जो रेंज है इस टाइम पे 40 से 60 लाख की नॉर्मल रेंज है फर्स्ट बेल्टिंग के प्लॉट्स की। अगर कोई वेरी प्राइम लोकेशन है, अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है, तो वो एक अपनी प्राइस रखता है। हो सकता है 80 लाख का भी हो, 90 लाख का भी हो, तो वो एक अपनी प्राइस है, उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बाकी सेल परचेज के हवाले से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ डीलिंग होगी। अगर आप ऑफिस नहीं भी आते जस्ट डन करें, एक मैसेज करें, प्लॉट आपका हो जाएगा, डन हो जाएगा। और मेरा एक मैसेज जो एग्रीमेंट है उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। और जो कमिटमेंट आपसे हो जाएगी वो हो जाएगी। उसके बाद बेशक हमें 10 लाख ऑफ़र आ जाए, 20 लाख ऊपर की ऑफ़र आ जाए, प्लॉट कहीं आगे पीछे नहीं होगा, प्लॉट आपके साथ डन होगा। लेकिन वो लोग
जिन लोगों ने प्लाट सेल आउट करने हैं वो क्लैरिटी के साथ, क्लियर माइंड के साथ अपने भाई से, चाचे से, मामा से, पापा से, रिलेटिव से, पार्टनर से डिस्कशन करके तो फिर हमें प्लॉट अपना कोड करें। ऐसा नहीं है कि आपने अपने तौर पर ही प्लॉट कोड कर दिया, जब हमने कोई पार्टी लगाई या ऑफ़र जनरेट करने की कोशिश की तो उस टाइम आप बैकफुट पे चले गए और बताना शुरू कर दिया जी हमारा फलाना पार्टनर है, हम उससे मशवरा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपने डिस्कशन करनी है वो पहले करके क्लैरिटी के साथ, जब 200% आप क्लियर हों प्लॉट फॉर सेल के हवाले से, तो आपने फिर हमें प्लॉट अपना कोड करना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है इस पर प्रॉपर वर्किंग होती है, क्लाइंट को इसके ऊपर लगाना होता है, उसके बाद जाके ऑफ़र आती है। तो बाकी देखते रहें नेक्सस एस्टेट टीवी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।